शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम चैनल, ये दो चैनल है। आप इन दोनों चैनलों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे कि हम अपने दुख में, अपनी पीड़ा में प्रभु को याद करते हैं। प्रभु हमारी पुकार सुनता है। जब हम प्रभु के मंदिर जाते हैं, क्या प्रभु हमारे पास में आता है स्वर्ग से उतरकर? ये विषय हमने इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बीते दिन बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे प्रेयर टावर पर, और उनमें अधिकांश व्यक्ति, जब मैंने उनसे बात करी तो पहला सवाल मैंने उनसे पूछा, क्या आप पवित्र वचन को, बाइबल पढ़ते हैं? तो उनमें अधिकांश व्यक्तियों का जवाब ये था, कभी कभी हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन नहीं पढ़ते। जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा, क्यों नहीं इस विषय पर हम मनन चिंतन करें, इस विषय पर हम चर्चा करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना में वचन का होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में हमारे शब्द कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना को और शक्तिशाली सामर्थ्य से भरना है, हमें वचन का सदुपयोग करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, यदि हमें वचन याद है, वचन मालूम है, वचन पढ़ेंगे, वचन बोलेंगे, वचन कार्य करेगा। वचन के द्वारा आप खुद शुद्ध होंगे, वचन के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा, वचन के द्वारा आप शुद्ध होंगे, आपकी हर एक कमियां, कमजोरियां दूर होगी। क्यों? क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को बोलेंगे, वह वचन आपके कानों के द्वारा प्रवेश करेगा और आपको शुद्ध करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, आपके अंदर सामर्थ्य, शक्ति, बल आएगा। आपको मालूम चलेगा कि मेरा ईश्वर कितना सामर्थ्यशाली है, कितना शक्तिशाली है। आज से पहले मैं अपने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि मैंने कभी इस पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल को खोल के नहीं पढ़ा। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप वचन को खोलकर पढ़ेंगे, इससे आपका ही विश्वास बढ़ेगा, इससे आपका परिवार शांति पाएगा, इससे आपका परिवार मुक्ति और उद्धार पाएगा। आज शैतान नहीं चाहता कि आप लोग बाइबल पढ़े, प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करें, इसलिए आपको बाइबल से दूर कर देता है। आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, लेकिन आपके पास में अन्य सारी चीजें रहेगी, लेकिन बाइबल आपके पास में नहीं रहेगी। कभी इस बारे में सोच के देखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज शैतान ने हमें कितना दूर कर दिया है। जिस वचन में, जिस बाइबल में जीवन है, जो हमें उन्नति की ओर, मुक्ति की ओर ले जाता है, उद्धार की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, जो हमें सब कुछ देता है, आशीर्वाद, कृपाएं, वरदान देता है, उस चीज को हमने अपने कोने में रख दिया, घर के किसी भी जगह पर। और जो चीजें हमें भटकाती है, ईश्वर से दूर करती है, उन सारी चीजों को हम अपने साथ लेके जाते हैं। सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमें वचन से दूर रख रहा है ताकि हमें वचन का ज्ञान ना हो। जिस दिन आपको वचन का ज्ञान होगा, आपके जीवन से परेशानी दूर हो जाएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, आपकी बीमारियों से आप आजाद हो जाएंगे। और ये शैतान कभी देख नहीं सकता, इसलिए शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो आपको वचन से दूर रख रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि शैतान जानता है यदि आप वचन पढ़ेंगे, यदि आपको वचन का ज्ञान हो गया, तो आप वचन के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। शैतान का सामना वचन के द्वारा करेंगे, बीमारी को, शैतान को, हर चीज को वचन के द्वारा आप भगाएंगे।
प्रभु का वचन कहता है मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़ी की तरह जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ईश्वर के वचन में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य, बल है कि वह किसी भी पहाड़ को, आपके जीवन में कोई भी पहाड़ है, दुख का, बीमारी का, परेशानी का, दर्द का, पीड़ा का, पाप का, कोई भी पहाड़, कोई भी बंधन है, डर का हो, चिंताओं का हो, संदेह का हो, उसे हटाने में ईश्वर का वचन सशक्त है। ईश्वर के वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है, वह किसी भी पहाड़ को हटा सकता है। लेकिन आज हम अपने जीवन से किसी प्रकार के पहाड़ को हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं है। हम पवित्र वचन को खोलकर पढ़ते नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी वजह से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर संदेह चलता है, विश्वास की कमी रहती है और हम जल्दी प्रार्थना से हार मान बैठते हैं, हम जल्दी निराश हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, कुछ दिनों बाद में आपके अंदर शैतान डालेगा, आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु मुझ पर दया नहीं कर रहा, प्रभु मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रहा, मेरे जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ है, प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, और आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। यदि आप उस वक्त उस प्रार्थना में ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते, वचन पढ़ते, आपका विश्वास कभी कम नहीं होता, आपका विश्वास में बढ़ोतरी होती। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत याकूब अध्याय 4 वाक्यांश 8 को पढ़ना। वचन इस प्रकार है, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। यह आपके उन सारे सवालों का जवाब है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो आपके अंदर चलता है। आज आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हैं, चाहे आप संसार के किसी भी कोने से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं, इस नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आप ईश्वर के पास में आए बड़े विश्वास के साथ। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा ईश्वर भी मेरे पास आएगा। वचन क्या कहता है? ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। मतलब यदि आप संपूर्ण मन से, सच्चे दिल से, पश्चातापी हृदय से, विश्वास के साथ, नम्र और दीन भावना से आप ईश्वर के पास जाएंगे, आत्मा और सच्चाई से, ईश्वर स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिन जब सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, दिया बत्ती कर रहा था, तो ये वचन मुझे मिला। ये वचन मिला तो तुरंत मेरे मन में एक सवाल आया। वचन कहता है स्पष्ट रूप से, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। और तब मेरे मन में ये सवाल उठा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु के पास जाता हूं, प्रभु मेरी नहीं सुनता। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे उत्तर नहीं देता, प्रभु मुझसे बात नहीं करता, मेरे घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े, अशांति है, प्रभु मेरे घर में नहीं आता। इन सब के पीछे कारण क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? वचन में जब हम पढ़ते हैं, संत याकूब अध्याय 4 वाक्यांश 8 में वचन में लिखा है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। उसके बाद में वचन लिखा है, पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। क्या लिखा है? पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। आज हमें ये सोचना है, ये जानना है, ये समझना है, कहीं हमारे हाथ अशुद्ध तो नहीं है, कहीं हमारा हृदय कपटी तो नहीं है, कहीं हमारे अंदर पाप कार्य तो नहीं कर रहा। हम जिस मन से ईश्वर के पास में जा रहे हैं, क्या हमारा मन शुद्ध है? क्या हमारे मन में, हमारे सोच विचारों में अपवित्रता, अशुद्धता, पाप कार्य कर रहा है? हमारे इन होठों से जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, क्या हमने इन होठों से किसी को श्राप दिया है, किसी का अपमान किया है, किसी को गाली दी है? सोचना है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा,
मेरी आंखें खुल गई। हम सब प्रार्थना में जाते हैं, चर्च जाते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी भी हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते, गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांगते। हम जाते तुरंत अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ा देते हैं, लेकिन हम उससे पहले ईश्वर के साथ में वार्तालाप नहीं करते, ईश्वर से मेल मिलाप नहीं करते, ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ते। ईश्वर के साथ में मेल मिलाप नहीं होने का कारण है अशुद्धता, अपवित्रता, पापी हाथ, कपटी मन, कपटी हृदय। जब आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, आप किसी से लड़ाई झगड़े करके बैठे होंगे, किसी का बुरा करके बैठे होंगे, या किसी ने आपके साथ में बुरा किया हो, किसी ने आपको भला बुरा कहा हो, और आप प्रार्थना में बैठे, आपके मन में वही सारी सोच चल रही है, और आपके मन से, आपके अंतरतम से यही बातें निकल रही है, उसका कभी अच्छा नहीं होगा, उसका बुरा होगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा कहा, देख लेना एक दिन उसके साथ ऐसा होगा। उसे मन ही मन हम क्या देते हैं? श्राप देते हैं, उसका बुरा चाहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक बार सोच के देखना, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपका विश्वास कैसा है? क्या आप योग्य रीति से प्रार्थना में भाग लेते हैं? क्या आप योग्य रीति से प्रार्थना में भाग लेते हैं? एक बार इस विषय पर, इस बात पर मनन चिंतन करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आपका और ईश्वर के बीच में संबंध कैसा है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है? आपका और ईश्वर का रिश्ता कैसा है? क्या आप ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या आप ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं? क्या आप ईश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? क्या आप दिन प्रतिदिन ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? ईश्वर के वचन को पढ़कर, ईश्वर को प्राथमिकता देकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं? एक बार मनन चिंतन करना, एक बार सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब आप सोचेंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप वचन पढ़े, प्रार्थना करें, प्रार्थना में वचन को प्राथमिकता दे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वह प्रार्थना करते हैं, उनमें एक भी वचन नहीं होता है, शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं। जब ईश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा, बड़े प्रेम से, क्या हम अपना प्रेम ईश्वर को प्रकट कर रहे हैं? ईश्वर को अपना प्रेम बांट रहे हैं? क्या हम अपना प्रेम ईश्वर को दे रहे हैं? क्या हम ईश्वर को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं हर चीज तुरंत हो जाए, चाहे हमारा रिश्ता ईश्वर से बिगड़ा हुआ हो। कभी भी हम नहीं सोचते कि हमारा यीशु, हमारा प्रभु, हमारा पिता, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, क्या हमने इनका विरोध किया है, इनके खिलाफ गए हैं, इनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, इनके दानों पर, इनके वचन पर हमने संदेह किया है? वचन कहता है एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन हम एक दूसरे को क्षमा नहीं, एक दूसरे को श्राप देते हैं। वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। वचन कहता है माता पिता का आदर करो, हम माता पिता का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। ईश्वर का वचन कहता है ईश्वर को छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है, किसी और की आराधना ना करना। अपने यीशु को छोड़कर किसी और की आराधना ना करना, किसी और को प्रभु ना कहना, किसी और को ईश्वर ना कहना, किसी और के सामने सिर नहीं झुकाना। सिर्फ एक ही ईश्वर है, यीशु मसीह, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है।
यीशु के वचन में अनंत जीवन है। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसको और उसके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। सिर्फ मुक्ति, उद्धार यीशु मसीह में है। लेकिन शैतान आपके मन में विभिन्न प्रकार के शब्द, सोच, विचार, कमियां डालता है ताकि आप उन्हीं में उलझे रहें, आप मुक्ति ना पाएं, आपका उद्धार ना हो, आपके परिवार में शांति ना आए, आपका परिवार हंसे नहीं, आपका परिवार एक ना रहे, आपके परिवार के सदस्य उन्नति पाए। ये शैतान नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम वचन पढ़ते हैं संत याकूब अध्याय 4 वाक्यांश 8, वचन क्या कहता है? ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। मैं वचन से ही आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा। शतपति के बारे में देखते हैं। शतपति बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास में जाता अपने नौकर के बेटे के लिए। शतपति का विश्वास देखिए, वह प्रभु के पास में जाता है सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। और वहां क्या होता है? वह कहता है, प्रभु आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर का बेटा चंगा हो जाएगा। और वह विश्वास के साथ जाता है और उसका नौकर का बेटा चंगा हो जाता है। यहाँ क्या होता है? वह प्रभु के पास में गया, प्रभु का वचन उसके पास में आया। मतलब जब आप प्रभु के पास में जाएंगे, किसी भी प्रार्थना, निवेदन, जरूरत को लेकर, सिर्फ हमें इन चीजों को लेकर ही नहीं, हम प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए, प्रभु के साथ में अधिक समय व्यतीत करने के लिए, प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करने के लिए हमें प्रभु के पास में जाकर कुछ समय प्रभु से बातचीत करनी है। अपने जीवन में जो भी ईश्वर ने चमत्कार किए हैं, वरदान दिए, कृपाएं दिए, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। शतपति ने अपने नौकर के बेटे के लिए प्रार्थना की, किससे? यीशु के पास में जाकर। और उस प्रार्थना में क्या था? उसे मालूम था यीशु मसीह ही मेरे नौकर के बेटे को ठीक कर सकता है। मतलब उसका उद्धार, उसकी मुक्ति, उसकी चंगाई किस में है? यीशु मसीह में। और वहां क्या हुआ? वहां पर चमत्कार हुआ, उसका नौकर का बेटा चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं जेरुस की बेटी। जेरुस की बेटी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। जेरुस जो सभागृह का एक अधिकारी था, एक बड़ा व्यक्ति था, वह प्रभु के पास में आता है और कहता है, प्रभु मेरी बेटी मरने को है, आप मेरे साथ चलिए और उस पर हाथ रखिए, वह जी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कौन गया प्रभु के पास? जेरुस अपनी बेटी के लिए प्रभु से प्रार्थना करने गया। उसे मालूम था यीशु मसीह ही मेरी बेटी को जिला सकता है, जीवित रख सकता है, क्योंकि अनंत जीवन किसमें है? यीशु मसीह में। चंगाई दाता कौन है? यीशु मसीह। मुक्तिदाता, उद्धारक कौन है? यीशु मसीह। वह अन्य किसी व्यक्ति के पास में नहीं गया, वह मुक्तिदाता ईश्वर के पास में गया, जीवन के स्रोत के पास में, यीशु मसीह के पास में। और जब वह गया, उसे विश्वास था। हम वचन में पढ़ते हैं पूरा का पूरा, संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 21 से लेकर 42 तक। इस बीच में क्या क्या हुआ? जब जेरुस प्रभु के पास में गया, उसने विनती की, निवेदन किया, प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और जब कुछ समय के बाद में हम देखते हैं जेरुस के घर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, प्रभु को कष्ट ना दीजिए, आपकी बेटी मर गई है। ऐसे ही शैतान आपके जीवन में आएगा और आपको कहेगा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, इतने दिन तूने प्रार्थना कर ली, क्या हुआ? कोई ईश्वर नहीं है, कोई तेरी नहीं सुनेगा।
आपके अंदर नकारात्मक नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच डालेगा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जेरुस ने कहा होगा वहां पर कि आप फिर भी चलिए, और हम क्या देखते हैं अध्याय 41 और 42 में प्रभु जेरुस के घर जाता है। उस वक्त उस घर की हालात क्या थे, उस घर में विलाप और कोलाहल चल रहा है। दुख का पहाड़ जेरुस के परिवार में टूट पड़ा, जेरुस टूट गया, बिखर गया। फिर भी उसके अंदर विश्वास था और वो प्रभु को लेकर जाता है, और प्रभु उसके घर जाते हैं। उसकी बेटी मरी हुई थी, उसके कमरे में जाते हैं और उस बेटी को कहते हैं तालिता कुम। वह बेटी जो मर गई थी उसका हाथ प्रभु थामते हैं और उसको कहते हैं तालिता कुम, उठो, और वह उठ खड़ी हुई। वहां पर क्या हुआ, यीशु का चमत्कार कैसे हुआ। जेरुस ईश्वर के पास में गया, कपटी मन से नहीं, सच्चे मन से, सच्चे मन से विश्वास के साथ, विनय और निवेदन के साथ प्रभु के सामने वह प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आप मेरे साथ चलिए। सच्चे मन से उसने प्रार्थना की, निवेदन की, प्रभु आप मेरे साथ चलिए। इसमें सबसे बड़ा विश्वास देखिए, उसे मालूम है मेरा ईश्वर मेरी बेटी को जिला सकता है, बचा सकता है। ये उसका विश्वास है। उसके जीवन में, उस रास्ते में, इस यात्रा में बहुत सारी चीजें आई होगी। लोगों ने ताने मारे होंगे, लोगों ने कहा होगा तेरी बेटी मर गई, अब कुछ नहीं है प्रार्थनाओं में, XYZ जो भी है। लोगों ने कहा होगा प्रार्थना में कुछ नहीं पड़ा, तू समय बर्बाद मत कर, तू घर जा। ऐसे आपको लोग ताने मारते होंगे, आप पर आरोप लगाते हो, आपका मजाक उड़ाते होंगे। जब आप ईश्वर के साथ में अधिक समय व्यतीत करते हैं, लोग बोलते होंगे आपको कुछ भी, बड़ा शरीफ बन रहा है, बड़ा प्रार्थना करने वाला बन रहा है, या जो भी है, आपको लोग बोलते होंगे। और आप उन शब्दों को अपने अंदर ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, आप चर्च जाना, प्रार्थना में भाग लेना कम कर देते हैं। यहाँ क्या हुआ, शैतान ने जो चाहा वही हुआ, आपको प्रभु से दूर कर दिया। आपके और ईश्वर के संबंध में, रिश्ते में शैतान ने दरार डाल दी। आज यही चीज शैतान कर रहा है, आपके और ईश्वर के रिश्ते में दरार डाल रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा आप लोग सन्मार्ग की शिक्षा प्राप्त करें, आप सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाएं। वचन कहता है योहन 8:32, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शतपति ने सत्य को जाना, जेरुस ने सत्य को जाना। सत्य क्या था, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरा उद्धारक है, यीशु, यीशु, यीशु। लेकिन शैतान यीशु के नाम से डरता है और वह कभी नहीं चाहेगा आप यीशु का नाम ले, यीशु के पास जाएं, यीशु के वचन को पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना मेरे साथ नहीं चलता, मेरे घर में निवास नहीं करता, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आपको उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, उसके पीछे आपको जानने की जरूरत है। क्या आपके हाथ पापी हैं? क्या आपका मन कपटी है? आपका हृदय कपटी है? क्या आपके अंदर पाप कार्य कर रहा है? क्या आप सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से, पश्चातापी मन से आप प्रभु के पास में जा रहे हैं? आज आप इस विषय पर, इस बात पर मनन चिंतन करना, अपने घर में अपने आंखों को बंद करके कुछ समय प्रभु के सामने बैठना और प्रभु से वार्तालाप करना। आपको पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कहां आपकी गलती है। आप प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, आपके अंदर बोझ चलता है, वो बोझ दूसरों ने दिया होगा, आप वो बोझ लेकर बैठे हैं, वो बोझ पनपरा बड़ा हो रहा है और आपको आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से उन्नति करने नहीं दे रहा है। वचन कहता है थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम प्रभु के पास में जाते हैं, अपना बोझ प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी हमने पवित्र वचन को खोल के नहीं पढ़ा।
एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम क्या करते हैं 7 दिन में 1 दिन वचन खोल के पढ़ते हैं। क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा? नहीं। आपने आज वचन पढ़ा और 7 दिन तक वचन नहीं पढ़ा, वचन भूल जाओगे। वो वचन कैसे कार्य करेगा? जब आप एक वचन को पढ़ेंगे वो वचन कार्य करेगा। आप दूसरे दिन दूसरा वचन पढ़ेंगे, उसका आगे का हिस्सा समझ में आएगा। तीसरे दिन दूसरा वचन पढ़ेंगे, वो वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा। जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग प्रभु के पास जाते हैं सच्चे मन के साथ, प्रभु अवश्य उनके साथ, उनके घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रवेश करता है। आज आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े विश्वास के साथ इस नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। हर शनिवार शाम 7 बजे आप बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। आप हमेशा इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है प्रभु का वचन आपसे बात करता है। क्यों? क्योंकि आपके कानों ने क्या सुना? विश्वास भरी बातें। वो आपके अंदर जा रही है, आपके अंदर कार्य कर रही है, आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है। जो भी आपकी कमियां थी, जो भी आपके अंदर पाप कार्य कर रहा था, वह वचन जाकर उन पापों को, उन कमियों को दूर कर दिया। इसलिए आप बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप आते हैं। जब आप आते हैं आपको विश्वास है आज मैं जो भी बात लेकर, निवेदन, जरूरत लेकर प्रभु के पास में आया हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और प्रभु मेरे साथ मेरे घर आ रहा है। मैं अकेला आया हूं, प्रार्थना में आप अकेले आए हैं, लेकिन आप जब प्रार्थना के बाद में घर में जाएंगे आप अकेले नहीं, आपका ईश्वर आपके साथ है। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्र 23 में क्या कहता है? प्रभु मेरा चरवा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु के पास में आते हैं, आपको विश्वास होना है मुझे किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है मुझे किस चीज की जरूरत है। मुझे अपने जरूरतों के लिए नहीं जाना ईश्वर के पास में, मुझे ईश्वर के प्रेम के लिए ईश्वर के पास में जाना है। और आज से अपनी प्रार्थनाओं में वचन को प्राथमिकता दे। जब भी आप प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना हो, कोई प्रेयर मीटिंग में हो, चर्च में हो, कहीं पे भी हो, प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए। मैं आपको कहूंगा आपके शब्द किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके कामकाज को, आपके देश को, आपके राज्य को, आपके परिवार के सदस्य को आशीष प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, मेल मिलाप प्रदान करेगा, एकता में बांधे रखेगा, शांति प्रदान करेगा, सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करेगा, विवेक प्रदान करेगा, आपको आशीष, अभिषेक प्रदान करेगा। जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आज से पवित्र वचन को खोलिए, वचन को पढ़िए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आमीन। जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, आज ही पवित्र बाइबल को खोलिए, आज ही पवित्र वचन को खोलकर पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखना आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे, आपको सफलता ही मिलेगी, आशीष मिलेगी। आपको जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, आपके कामकाज में उतार चढ़ाव आएगा, वचन आपको संभालेगा। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आज से इसी वक्त से वचन पढ़ना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
परिवारों में शांति चाहते हैं, परिवार में मेल मिलाप चाहते हैं, परिवार में एकता चाहते हैं, परिवार से हर प्रकार के बंधन दूर करना चाहते हैं, आज से अपने परिवार में वचन पढ़ना शुरू कीजिए। सुबह शाम वचन पर मनन चिंतन कीजिए। आप देखना आने वाले समय में आपका परिवार आशीष पाएगा। जैसे आप वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, आपके घर से हर प्रकार के बंधन टूट जाएंगे, अशांति दूर हो जाएगी, क्लेश, लड़ाई, झगड़े, बुरी चीजें आपके परिवार को छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि आज से पहले आपके जीवन में, आपके परिवार में शैतान का अधिकार था, लेकिन जैसे आप वचन को पढ़ेंगे, आपके परिवार में ईश्वर का अधिकार होगा और ईश्वर आपके घर में आकर निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो युवा साथी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, नौकरी को लेकर चिंतित है, पढ़ाई को लेकर चिंतित है, मैं आपको कहूंगा, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस प्रभु के वचन को पढ़ने की जरूरत है। वचन को खोलकर पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप वचन को खोलकर पढ़ेंगे, वचन आपसे बात करेगा, वचन आपको मार्ग दिखाएगा। जो भी आपकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे दूर करेगा। आपको बल, अभिषेक, सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ निवास करेगा और पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप इस प्रार्थना में जब आए थे और अब आप इस प्रार्थना के बाद में अपने घर जाएंगे, मैं आपको कहूंगा सुबह शाम उठते सोने से पहले प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखना आपका जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। जब आप वचन पढ़ेंगे, कोई भी संदेह, कोई भी डर, कोई भी वहम, कोई भी बुरी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी, कमजोर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसी परिस्थिति होगी वैसा वचन हमें प्राप्त होगा। जैसे डर लग रहा है, किसी को रिश्तों से रिश्ते टूट रहे हैं, प्रभु का वचन कहेगा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, प्रभु ने क्या कहा है? ईश्वर ने आपके रिश्ते को जोड़ा है, आपको एक किया है, तो कोई भी व्यक्ति उस रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास होगा कब? जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई यात्रा में जा रहे हैं, आप प्रार्थना के द्वारा अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। प्रभु अपने दूतों को आपके आगे आगे भेजेगा, वह आपको संभालेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, हमारा विश्वास बढ़ता है मेरे प्यारे भाई। और वहां पर हमें अपने शब्द रखने की जरूरत ही नहीं है। वचन हमसे बात करता है, वचन हमें समझाता है। आज से पहले आप अपनी प्रार्थनाओं में अपने शब्द रखते थे, अपनी बातों को रखते थे, लेकिन मैं कहूंगा वचन रखना शुरू कीजिए। आप अपने परिवार में, अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, प्रेम आपके जीवन में हो, एकता हो, भाईचारा, मेल मिलाप हो, सहनशीलता हो, दया, करुणा चाहते हैं, परिवार में अभिषेक, पवित्र आत्मा के दानों से भरना चाहते हैं, आज इसी वक्त पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे ईश्वर की महिमा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कामकाज में। आपकी जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आपकी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं करेगी, वचन आपको सामर्थ्य, बल प्रदान करेगा। वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब है जब हम वचन पढ़ते हैं, हम में सामर्थ्य आता है, शक्ति आता है, बल आता है। कहां से? ईश्वर से। कैसे आएगा? वचन पढ़ने से। वचन पढ़ने से आशीष मिलेगी, वचन पढ़ने से वरदान मिलेगा, विवेक मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, सत्य का ज्ञान होगा, और ये सब वचन पढ़ने से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
इन वचनों ने आज आपकी आंखों को खोला होगा, आपके विश्वास को बढ़ाया होगा। आप फिर से इन वचनों को पढ़ना। संत याकूब अध्याय 4 वाक्यांश 8, संत लूकस अध्याय 5 वाक्यांश 21 से लेकर 24 और 27 से लेकर 42 तक जेरुस की बेटी के बारे में है। उसके बाद में हम शतपति के बारे में देखते हैं। संत लूकस अध्याय 7 वाक्यांश 1 से लेकर 10 तक। आप इन वचनों को पढ़ना। जो लोग प्रभु के पास में गए वो खाली हाथ नहीं लौटे, प्रभु उनके साथ में आया। आज आप विश्वास करते हैं आप खाली हाथ आए थे, लेकिन आज आप जाएंगे ईश्वर के साथ, ईश्वर के आशीषों के साथ, ईश्वर की कृपा के साथ, ईश्वर के वरदानों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग सोचते हैं प्रभु के पास जाने से क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा, वचन पढ़ने से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो प्रभु के पास में जाते हैं प्रभु उनके साथ जाता है। जो प्रार्थना लेकर जाते हैं उत्तर लेकर वह जाते हैं। जो दुख लेकर गए थे उसका समाधान लेके जाते हैं। जो जरूरत लेके गया था प्रभु उसकी जरूरतें पूरी करता है। हम देखते हैं शतपति के बारे में, जेरुस के बेटी के बारे में। जेरुस गया, उसके परिवार में आनंद आ गया। शतपति गया, उसके नौकर का बेटा चंगा हो गया। दोनों दृष्टांत को आप पढ़ना। वह खाली हाथ नहीं लौटे, वह दुख का पहाड़ उनके जीवन में था। जेरुस की बेटी मर गई थी, उसके जीवन में दुख का पहाड़ था। उस दुख के क्षण में ईश्वर उसके पास आया, उसके साथ उसके घर में प्रवेश किया। शतपति का नौकर का बेटा बीमार था, उस बीमारी में शतपति प्रभु के पास जाता है बड़े विश्वास के साथ, और प्रभु अपने वचन को भेजता है। प्रभु उसके घर शांति भेजता है, चंगाई भेजता है। आज आप इस प्रार्थना में आए हैं, आपको विश्वास होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। ईश्वर आपके साथ आपके घर जाएगा। जो भी आपकी बिगड़ी परिस्थिति है, जो भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, जो भी बंधन है, आप विश्वास करेंगे आपके घर में प्रभु की आशीष उतरेगी। आप विश्वास करेंगे प्रभु आपके हर बंद दरवाजे को खोल देगा। प्रभु आपके रिश्ते को जोड़ेगा। प्रभु आपको अनुग्रह, कृपा, आशीष प्रदान करेगा। आपके परिवार का उद्धार करेगा, आपके परिवार को मुक्ति प्रदान करेगा, आपके कामकाज को उठाएगा, सफलता देगा, आपको, आपके बच्चों को ऊंचाइयां प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा के वरदान से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से इसी वक्त से पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु को समय देना शुरू कीजिए और अपने जीवन में वचन को प्राथमिकता देना शुरू कीजिए। वचन के द्वारा प्रार्थना को शुरू कीजिए और वचन के द्वारा प्रार्थना का अंत कीजिए। जब आप प्रार्थना को वचन के द्वारा शुरू करेंगे, वचन का सदुपयोग करेंगे, आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य, शक्ति, बल होगा, वह हर परिस्थिति का सामना करेगी। आज से पहले आपकी प्रार्थनाओं में आपके शब्द कार्य कर रहे थे, लेकिन आज से इसी वक्त से आप ईश्वर के वचन को बोल रहे हैं, जो वचन हमें सामर्थ्य, बल, शक्ति प्रदान करता है। प्रभु का वचन आंधी तूफान को रोक देता है, मुर्दों को जिलाता है, बीमारियों को दूर करता है, अबदूतों को निकालता है। इसका मतलब ईश्वर के वचन में शक्ति, सामर्थ्य है। आज हम इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें और ये अंगीकार करें। आज से मैं अपने जीवन में हर क्षण वचन को पढ़ूंगा, वचन को बोलूंगा, हर प्रार्थना निवेदन में वचन भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया।